नमस्कार। आज हम तीन बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। एआई, ब्लॉकचेन और एनएफटीज। लेकिन इन्हें समझने का हमारा तरीका थोड़ा अलग और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ हैं स्मार्ट रोबोट्स, दूसरी तरफ है एक ऐसी जादुई नोटबुक जिसमें लिखी कोई भी बात मिटाई नहीं जा सकती, और फिर हैं कुछ बेहद खास डिजिटल खजाने। भाई, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब सुनकर ना थोड़ी हैरानी हो सकती है। ये सारी चीजें आज तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। जी हाँ, तो सोचा क्यों ना हम भी इन्हीं मुश्किल चीजों को इतने ही आसान और मजेदार तरीके से समझें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे सब एआई कहते हैं। आखिर ये स्मार्ट मशीन है क्या भला? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एआई का मतलब है कंप्यूटर को इतना होशियार बना देना कि वो हमारी तरह, इंसानों की तरह सोच सके, कुछ नया सीख सके और हमारी मदद कर सके। और यकीन मानिए, यह हमारे चारों तरफ है। जब एलेक्सा या सिरी से बात होती है, वो एआई है। जब कोई गेम खेलते खेलते और मुश्किल होता जाता है, उसके पीछे भी एआई है। और वो जो सोशल मीडिया पर मजेदार फिल्टर लगाते ना, डोगी वाले कान, वो भी एआई का ही कमाल है। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि एआई के कितने अलग अलग रूप हैं। जैसे एलेक्सा है जो बात करती है, गाने चलाती है। फिर डॉली है जिसे कुछ शब्द बताओ तो वो कमाल की तस्वीरें बना देता है। और चैट जीपीटी तो है ही, हर सवाल का जवाब देने के लिए। ये सब एआई ही तो हैं, बस काम अलग अलग हैं। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, ब्लॉकचेन। और इसे समझने के लिए ना दिमाग में एक जादुई नोटबुक ले आइए। ब्लॉकचेन की सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक डिजिटल डायरी जैसी है। इसमें एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, वो हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। उसे कोई कोई भी बदल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और यही इसकी असली ताकत है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है। ब्लॉकचेन मतलब एक जादुई नोटबुक। कितना सिंपल और पावरफुल आइडिया है ना? तो ये जादुई नोटबुक काम कैसे करती है? देखिए, इसका हर पन्ना एक ब्लॉक है। सारे पन्ने एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर सिर्फ पेन से लिखा जा सकता है। मतलब एक बार जो लिख दिया वो परमानेंट हो गया, बस। तो अब एक छोटा सा सवाल, ब्लॉकचेन एक डैश नोटबुक की तरह है। खाली जगह में क्या आएगा, जादुई या फिर ड्राइंग? बिल्कुल सही, जादुई। ब्लॉकचेन एक जादुई नोटबुक की तरह है। ये याद रखने का बेस्ट तरीका है कि ये कितना सिक्योर और परमानेंट है। ओके, अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक की, एनएफटी। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी का अपना एक पर्सनल डिजिटल खजाना है। एनएफटी मतलब कोई भी अनोखी डिजिटल चीज। कोई डिजिटल पेंटिंग हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, या किसी गेम का कोई खास कार्ड। और इसकी सबसे खास बात, डिजिटल दुनिया में उसका असली मालिक सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन गेमिंग कार्ड है जो बहुत रेयर है और वो सिर्फ किसी एक के पास है, या फिर कंप्यूटर पर कोई ड्राइंग बनाई जो एकदम यूनिक है। ये सब एनएफटीज हो सकते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड में किसी चीज की ओनरशिप रखने जैसा है। और ये सिर्फ रखने के लिए नहीं है। एनएफटीज को खरीदा बेचा जा सकता है, दोस्तों को गिफ्ट किया जा सकता है, और कभी कभी तो ये खास ऑनलाइन ग्रुप्स या क्लब्स में एंट्री के लिए एक टिकट की तरह भी काम करते हैं। तो अब जब हम तीनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये तीनों टेक्नोलॉजीज एक टीम की तरह काम करती हैं, तब क्या होता है। इसे एक सुपर टेक टीम की तरह सोचिए। एआई वो टीम का दिमाग है जो सीखता है, बात करता है। ब्लॉकचेन वो टीम का सिक्योरिटी गार्ड है जो सारी जानकारी को ताला लगाकर सेफ रखता है। और एनएफटी वो है वो खास ट्रॉफी जो किसी को मिलती है और सिर्फ उसी की होती है। एक गेम का एग्जाम्पल लेते हैं। गेम में जो कैरेक्टर हमसे बात कर रहा है वो एआई है। हमारा स्कोर और हमारी जीती हुई चीजें ब्लॉकचेन पर सेफ हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। और गेम में जो हमें एक अनोखा ड्रैगन मिला है ना, जो किसी और के पास नहीं है, वो हमारा एनएफटी बन जाता है। सिंपल। चलिए, तो अब तक जो भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज करने का टाइम आ गया है। एक छोटे से मजेदार क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, एआई का मतलब कंप्यूटर को स्मार्ट बनाना है, क्या यह सच है? सोचिए। जी हां, यह बिल्कुल सच है। दूसरा सवाल, ब्लॉकचेन गेम्स में इस्तेमाल होने वाला एक खिलौना है, क्या यह सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई खिलौना नहीं, बल्कि डेटा को सेफ रखने वाली एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है।
और आखिरी सवाल, एक NFT ऐसी डिजिटल तस्वीर हो सकती है जिसके असली मालिक सिर्फ हम हों। क्या ये सच है? हाँ, ये पूरी तरह से सच है। बहुत खूब। तो अब ये एकदम साफ है कि ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं, वो भी तीसरी क्लास के बच्चों के नज़रिए से। और ये हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए ज़रा, अगर आज के बच्चे इतनी छोटी उम्र में इन पावरफुल चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो क्या कुछ कमाल का बना डालेंगे।